बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तौकीर अली हैदर और आप देख रहे हैं तौकीर लाइव यूट्यूब चैनल। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है ये केमिस्ट्री के बारे में है। चैप्टर 1 है 9th क्लास का, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। आज इसका यूनिट नंबर 6 हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो में जिस क्वेश्चन के बारे में हमने बात करनी है वो है मॉलिक्यूलर मास। ओके, आज हम इसमें डिफ़ाइन भी करेंगे और इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या होता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास इज़ अ नंबर इक्वल्स टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब क्या है इसका कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका जो एटॉमिक मासेस होते हैं उनको हमने ऐड करना है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो इसमें कीवर्ड क्या है? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एटम इन द मॉलिक्यूल। तो सिंपल जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने भी एटम होंगे उनका हमने क्या करना है, जो एटॉमिक मासेस होंगे उनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा एट द एंड? मॉलिक्यूलर मास हमारे पास रिजल्टेंट आएगा। अभी मैं कुछ एग्जांपल करता हूँ तो उससे जो है ये कंसेप्ट जो है वो आप लोगों का जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है HNO3। HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। इसमें देखें कितनी हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं। हमारे पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 एटम है हमारे पास। ओके, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे निकालेंगे? अब हाइड्रोजन जो है वो 1 है तो इसलिए जो मैं इसको लिखूँगा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो जो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1 करूँगा, प्लस करूँगा किसके साथ? नाइट्रोजन देखें वो कितना है? 1 है, उसके 1 एटम है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। तो जितना भी एटॉमिक मास होगा नाइट्रोजन का उसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। प्लस ऑक्सीजन देखें वो उसके 3 एटम है तो मैं लिखूँगा 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो जितने भी ऑक्सीजन होंगे, जितना भी ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा उसका मल्टीप्लाई बाय 3 करूँगा क्योंकि इसके अंदर 3 जो हैं वो नंबर हैं, एटम्स हैं, ठीक है, इस मॉलिक्यूल के अंदर। तो अब देखें फर्स्ट जो है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, ये आपको कहाँ से फाइंड करना पड़ेगा? आपके पास जो पीरियोडिक टेबल है इसमें देखें ये जो है हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन है। ओके, इसका जो ये जो नीचे होता है ये इसका क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। इसमें 1.008 लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 नहीं लिखते होते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस। अब देखना है नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक मास जो है वो कितना है। तो इसके लिए देखें दोबारा पीरियोडिक टेबल की तरफ जाएंगे तो इसमें देखिए अब नाइट्रोजन हमारे पास ये 14.007 जो है वो नीचे ये जो है यहाँ पे ये नाइट्रोजन जो है वो आ रहा है। तो इसमें मैं क्या लिखूँगा 1 इंटू 14। ओके, प्लस अब ऑक्सीजन का देखना है। ऑक्सीजन का भी ऐसे ही हम लोग जो है पीरियोडिक टेबल में जाएंगे। अब ये ऑक्सीजन है, इसमें देखें कि 15.999 लिखा हो तो हम 15.999 को जो हम 16 लिखते हैं तो यह क्या आ जाएगा 3 इंटू 16। क्लियर? तो इस तरह हम जो है सबके जो है वो एटॉमिक मास जो है वो निकाल लेंगे और कितने वो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं इस मॉलिक्यूल के अंदर उससे जो है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1 इंटू 1 1 ही होता है, प्लस 14 इंटू 1 14 होता है, प्लस 16 इंटू 3 जो है वो 48 होता है। अब 1 प्लस 14 प्लस 48 करेंगे तो हमारे पास जो है वो 63 आ जाता है। इसको क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास यूनिट, या इसको AMU भी बोलते हैं। ये अपने साथ में AMU जो है वो लाजमी लगाना क्योंकि ये इसकी यूनिट होती है और ये इसका क्या है? मॉलिक्यूलर मास है। क्लियर? तो इस तरह जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो है वो मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकाल सकते हैं। अभी दूसरी एग्जांपल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 जो हमारे पास वो है, हमने H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं, इसका जो है हमने मॉलिक्यूलर मास जो है वो निकालना है। इसमें देखें कितने आइटम हैं? हाइड्रोजन, उसके अलावा सल्फ़र, उसके अलावा ऑक्सीजन जो है इसमें है। अब हाइड्रोजन के कितने हैं? इसमें 2 आइटम हैं तो मैं लिखूँगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। सल्फ़र कितना है? 1 है तो प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र। ऑक्सीजन 4 है तो प्लस 4 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? इस तरह आपने जो है वो बना लेने हैं। जितने भी उसके एटम होंगे उस मॉलिक्यूल के अंदर वो आपने बाहर लिख देने हैं, अंदर उस एलिमेंट का जो है आपने एटॉमिक मास जो है वो फाइंड कर लेना है। सिमिलर वही आप प्रोडक्ट टेबल से जो है इनके जो मैसेज हैं वो आप देख लेंगे। तो हाइड्रोजन जो होता है वो 1 होता है तो 2 इंटू 1, प्लस जो मैं लिखूँगा प्लस 1 इंटू सल्फ़र जो होता है वो 32 होता है, प्लस ऑक्सीजन जो है वो प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है। ये जो है आप एटॉमिक मैसेज जो है ये आप पीरियोडिक टेबल से देख सकते हैं जिस तरह हमने पहले एग्जाम्पल में देखे। अब 2 इंटू 1 जो है वो 2, प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16 जो है हमारे पास 64। अब इन तीनों को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 98 आ जाता है। ये इसका क्या है? AMU है, या इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट भी बोलते हैं इसका। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर होगा। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। इसमें देखिए हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है C6H12O6, इसको ग्लूकोज भी बोलते हैं।
आपके पास कोई भी वो दुनिया जहाँ का मॉलिक्यूल दे दे तो आप इजीली जो है उसका मॉलिक्यूलर मास जो फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर यही टेक्निक, यही फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ आपने ये यूज़ करना है। अब इसमें देखें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन जो है वो 6 है, इक्वल्स टू 6 इंटू अटोमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन कितने हैं 6, इसलिए मैंने उसके बाहर क्या लगाया 6। अब हाइड्रोजन है 12 तो प्लस लिखूंगा और बाहर लिखूंगा 12 और अंदर लिख दूंगा अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। मतलब एक हाइड्रोजन का कितना अटोमिक मास है मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस लिखूंगा 6 लिखूंगा और अंदर क्या लिख दूंगा अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। मतलब एक ऑक्सीजन का कितना अटोमिक मास है मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखें हमारे पास जो है वो कार्बन 12 होता है, इसलिए मैंने 6 इंटू 12 लिख दिया। प्रोडक्ट टेबल से आप देख सकते हैं, प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का जो 1 होता है और इसी तरह 6 इंटू ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 16 होता है। क्लियर। अब 6 इंटू 12 जो है हमारे पास 72 है, प्लस 12 इंटू 1 12 भी आ जाता है, प्लस 16 इंटू 6 जो है हमारे पास 96 आ गया। ये सिंपल मैथमेटिकल आपने करनी है वर्किंग। अब इन तीनों को जो है मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास 180 एटॉमिक मास यूनिट जो है, या इसको AMU भी बोलते हैं, ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। अभी एक और एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इसमें हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है H2O, जिसको वाटर भी बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें देखें हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, और ऑक्सीजन का जो है वो 1 एटम है। तो वही सिमिलर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, प्लस 1 इंटू अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे। क्लियर। ऑक्सीजन क्योंकि 1 है तो इसलिए उसका बाहर मैंने 1 लगाया, हाइड्रोजन 2 है तो इसलिए उसके बाहर मैंने 2 लगाया। अब हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। अब 2 इंटू 1 2 आ गया, प्लस 1 इंटू 16 16 होता है। 16 प्लस 2 हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, या जिसको बोलेंगे AMU भी बोलेंगे। तो ये इसका क्या है आंसर होगा वाटर का मॉलिक्यूलर मास होगा। ओके। तो इस तरह जो है आप किसी भी मॉलिक्यूल का जो है मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बहुत इजी है। डेफिनेशन आएगी तो आपने सिमिलर जो डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई आपने सिमिलर यही लिख देनी है, मॉलिक्यूलर मास इज़ अ नंबर इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम्स हैं, उन सब एटम के जो एटॉमिक मासेस हैं उनको एडिशन, उसको क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो ये फार्मूला जो है इस तरह जो है आप सारे जो हैं वो मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, और इनके जो एटॉमिक मासेस हैं वो आप जो पीरियोडिक टेबल होता है वहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।